अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ब्राइडल हेयर स्टाइल का कंप्लीट डेमो देने वाली हूँ। और ऐसा ब्राइडल हेयर स्टाइल जिसमें आपको अपने सर के ऊपर जो है ब्राइडल के सर पे जो है वो प्रॉपर तौर पर दुपट्टे की सेटिंग जो है वो करनी होती है, क्योंकि ब्राइडल का लहंगा हैवी होने के साथ साथ उनका दुपट्टा भी बहुत हैवी होता है। और उस दुपट्टे को सर के ऊपर जो है अगर हम सही तरीके से बन नहीं बनाएंगे तो हमारा दुपट्टा जो है वो पूरे फंक्शन में जो है ब्राइडल का दुपट्टा जो है पूरे फंक्शन में इधर उधर जो है वो मूव करेगा, जिससे उनका ना सिर्फ मेकअप खराब हो सकता है, उनका स्टाइल भी जो है खराब हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर तौर पर ऐसा हेयर स्टाइल बनाना जिसपे आप अपने ब्राइडल का दुपट्टे को जो है वो बहुत देर तक सेट रख सकें, ठीक है। और आपकी ब्राइडल भी को भी जो है वो ईजी रहे। ये नहीं है कि उनका दुपट्टा इधर उधर लटकता रहे और उनको बिल्कुल भी जो है वो यानी कि इस चीज़ से वो बिल्कुल ईजी ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बैक पर बन बनाना होता है। ईयर टू ईयर बालों को जो है वो आपको फ्रंट पे सेपरेट कर देना है और बैक पे आपको जो है एक बन बनाना है। अच्छा, बन आपने हाइट पे बनाना है या फिर आपने बैक पे रखना है, ये आपकी अपनी जो है वो मर्जी हो सकती है। आपको जिस तरह से भी सही लगे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हाइट पर भी नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ा सा जो है बैक पर इसको रखूँगी, क्योंकि मैं फ्रंट पे जो है वो पफ देने वाली हूँ, ठीक है, एक हाइट देने वाली हूँ। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हम पीछे बन को बना लेने के बाद अच्छे से पिन्स को जो है वो मैंने जूड़ा पिन के साथ जो है वो फिक्स कर दिया है। अब मैं फ्रंट पे थोड़ी सी हाइट जो है वो दूंगी ताकि हमारी जो है वो फेस लुक जो है वो बहुत अच्छी सी दिखे। उसके लिए मैंने एक डोनट को काट लिया और उसमें से थोड़ा सा नेट को जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इस नेट को जो है वो पिन के साथ आप अच्छे से फिक्स करें ताकि आपका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे, ठीक है। क्योंकि मैं हर बार आपको यही कहती हूँ कि ब्राइडल ने जो है वो बहुत हैवी दुपट्टे को, बहुत हैवी ज्वेलरी को, बहुत हैवी लहंगा को, इन सब चीज़ों को जो है वो यानी कैरी करना होता है। तो इस ऐसी सूरत में आपको जो भी काम करना है, स्टाइलिंग पे काम करना है या आपको जो भी काम करना है वो ऐसा होना चाहिए कि वो प्रॉपर काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहे, ठीक है। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी भी ब्राइड्स आती हैं कि जिन्होंने ट्रैवल करके दूसरे सिटीज़ में भी जो है वो जाना होता है। तो ऐसी सूरत में भी आपको जो है एक अच्छी सी स्टाइलिंग करनी पड़ती है। वैसे भी इतना हैवी दुपट्टा होता है, बाज़ औक़ात तो हमारे पास ऐसी ब्राइड्स भी आती हैं कि जिनके चारों तरफ में इतनी ज़्यादा जो है वो कढ़ाई और बॉर्डर्स वगैरह जो है वो दुपट्टे यानी कि फिर बने होते हैं, इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई होती है कि उनको अच्छे तरीके से अगर आप सेट नहीं करेंगी तो वो दुपट्टा आपका हिलता जुलता रहेगा। और वही मैं आपको कहूँगी कि आप क्या फिर जितनी भी आपने मेहनत की होती है आपके स्टाइल में वो प्रॉपर तौर पर अच्छे से स्टे नहीं करेगी। यानी कि वो दुपट्टा जब इधर उधर हिलेगा उसमें ज़्यादा बीड्स, उसमें पता नहीं स्टोन्स और क्या क्या जो है वो लगा होता है, जिससे आपकी पूरी स्टाइलिंग जो है वो ख़राब हो सकती है बालों में अड़ फंस के, ठीक है। तो अभी हम दुपट्टे अपनी जो है वो बिंदिया को सबसे पहले सेट कर लेंगे फ्रंट की सेटिंग करने से पहले, ताकि हमारी बिंदिया का हमें अच्छे से अंदाज़ा हो कि हमने किस जगह जो है अपनी बिंदिया को सेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है एक पिन के अंदर अपनी बिंदिया को लेके आपको जहाँ भी सेट करना है, क्योंकि बाज़ हमारी ब्राइड्स को जो है वो बहुत ऊपर उठा के बिंदिया को लगाया जाता है, बाज़ बहुत नीचे करके पसंद कर रही होती हैं। ये आप खुद भी देख लें आप क्या लाइक करते हैं, या अपनी ब्राइड से भी आप पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे बिंदिया को सेट करवाना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अगर एक ब्यूटिशियन है तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा आपको जिस भी जगह अपनी बिंदिया को सेट करना है उस जगह आप अपनी बिंदिया को जो है वो सेट करें। उसके बाद हम एक क्रिम्पर की मदद से जो है वो बालों को थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे। क्रिम्पिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर व बेशतर आपने देखा है कि जो हमारी ब्राइड होती है या हमारा क्लाइंट होता है उनके फ्रंट के जो बाल होते हैं उनमें वॉल्यूम नहीं रहता है, ठीक है। वॉल्यूम को आपको क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा क्रिम्पिंग कर लेना जो है वो बेस्ट रहता है। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं क्योंकि दोनों साइड पे जो है वो आपको कर्ल्स का एक मेथड बताने वाली हूँ। ये मेथड जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और मेरा ख्याल है हर दूसरी ब्राइड में ये स्टाइलिंग की होती है, ना सिर्फ बारात पे बल्कि आप देखें कि मेहंदी फंक्शन पर भी इसको बनाया जाता है। इसके अलावा आप वलीमा पर भी बना सकते हैं, किसी भी दिन आप जो है वो इस स्टाइल को जो है वो बना सकते हैं। तो इसको प्रॉपर तौर पर आप देखें कि हम एक जो है वो स्ट्रेटनर के साथ जो है वो कर्ल्स करेंगे। स्ट्रेटनर के साथ किया हुआ कर्ल्स जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। वो यानी कि जब आप एक कर्लर के साथ कर्ल करते हैं तो उसका जो है वो एक डिफरेंट स्टाइल बन रहा होता है, ठीक है। जब आप एक कर्लर के साथ या एक स्ट्रेटनर के साथ कर्ल कर रहे होते हैं तो वो बड़ा सॉफ्ट सा वो आपका बस नीचे नीचे कर्ल आ रहा होता है और वो आपकी स्टाइलिंग में बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा होता है। मैं आपको इसके अलावा भी
स्ट्रेटनर के साथ डिफरेंट कर्ल्स की जो है वो एक टेक्निक्स जो है वो शेयर करूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह सके। और आज की टेक्निक भी इंशाल्लाह फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़े का और खूबसूरत नज़र आने वाला जो है स्टाइल है, ठीक है। हम लोगों ने देखें बन के लिए बालों को सेपरेट कर लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस जगह पर अपने दुपट्टा को जो है वो सेट करना है, और बाकी बालों को जो है वो हमने छोड़ दिया है। बाज़ औक़ात हमारे क्लाइंट के ऐसे बाल नहीं होते हैं कि उनको प्रॉपर बन बनाने के बाद इतनी गुंजाइश जो है वो हमारे पास हो कि हम उनमें जो है कर्लिंग वगैरह या स्टाइलिंग वगैरह कर सकें। तो ऐसी सूरत में आप एक्सटेंशन वगैरह का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाली बच्चियों के बाल जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे पास बच्चियां ऐसी आती हैं कि जिनके बाल जो हैं इतने लंबे और इतने खूबसूरत होते हैं कि उनमें ज़्यादा एक्सटेंशंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बस जो ज़्यादा एज की लेडीज़ हमारे पास होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि उनके बाल थोड़े कम होते हैं, या कुछ बच्चियां भी ऐसी होती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कुछ एक्सटेंशन वगैरह आप यूज़ करके उनकी जो है वो बना सकते हैं स्टाइलिंग में। आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोई ऐसा वीडियो भी बना के शेयर करूँगी जिसमें बहुत लो रेट में जो है एक्सटेंशन जो आर्जी तौर पर एक दफ़ा यूज़ करें, ऐसी एक्सटेंशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो कि 400-500 की रेंज में आपको मिल जाती है, और आप बहुत अच्छे से जो है उनके साथ जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा लाइट हैं। अभी हमारी मॉडल के बाल जो थे वो फ्रंट से काफ़ी लाइट थे, वो हमने क्रिम्पिंग ने हमारी जो है वो हेल्प कर दी है, और उसकी वजह से वो काफ़ी जो है बाल जो है वो लाइट वेट भी हो गया है, और काफ़ी अच्छा स्टाइलिंग यानी कि आप देखें कैरी कर रहा है। और मैं बिल्कुल जो है वो एक ट्रायंगल की शेप में बालों को उठा रही हूँ, और उनको मैं राउंड करते हुए बिल्कुल ऐसे जैसे कर्लर के साथ कर्ल किया जाता है उसी तरह से जो है वो मैं बालों को जो है वो कर्ल कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बालों को कर्ल करें, और फिर आप इसको एक ब्रश की मदद से जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। बालों का आप डायरेक्शन देखें कि मैं ऊपर की तरफ उठा के उनको कर्ल इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे फ्रंट पर जो है वो वॉल्यूम रहे, ठीक है। अगर हम देखें आप कर्ल करते वक्त आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि आप किस जगह से उठाएंगे बालों को तो आपका वॉल्यूम, या भी हम फ्रंट से जो है वो 90 एंगल पे बालों को उठा रहे हैं और उसको बाकायदा तौर पर जो है वो कर्ल जो है वो कर रहे हैं, और बाद में हम एक ब्रश की मदद से या किसी कॉम्ब की मदद से जो है वो इनको सेट करेंगे। आज हम सेंटर पार्टीशन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। आप इसमें साइड पफ को भी जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट के बाल दोनों साइड से जो है वो कटिंग हुए हैं, और इस स्टाइल में आई थिंक कि आपके अगर बालों की कटिंग होगी लेयर्स में तभी ये स्टाइल आपको अच्छे से जो है वो आप बना पाएंगे। अगर आपके फ्रंट के बाल बहुत लॉन्ग होंगे तो आपको इस स्टाइल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना होगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं उस पर भी आपको जो है वो एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी कि अगर बाल लॉन्ग हैं तो फिर आप इस ऐसे के स्टाइल जो है वो किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे साइड पर भी हमें सेम उसी मेथड को जो है वो करना है, और इसी तरह से जो है वो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो कर्ल्स करना है, और उनको फिर इसी तरह से जो है वो सेटिंग करना है। और दुपट्टा सेटिंग के लिए मैंने प्रॉपर तौर पर एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए साथ जो है वो रेडी किया है। इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, ठीक है। वो भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि हमें दुपट्टा सेटिंग के वीडियोस जो हैं वो बताएं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मेकअप का वीडियो भी मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए इस मेकअप का वीडियो भी बहुत जल्दी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, और बहुत अच्छे कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।